एक बात बताओ ना भगतो, चिंटू हो, कूटनीति तुम्हारे पापा की होती है और कूट जाते हो तुम। तुम्हारे को भगा भगा के लोग कूट देते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, पहलवान आंदोलन हो या जवान आंदोलन हो। तुम्हारे एक जगह पे पिटे थे, याद नहीं होगा तुम्हारे को। नूमेवाद तो याद होगा, तुम वहां पर भी तुम चप्पल छोड़ के भागे थे, वहां पर भी तुम्हारी चप्पलें आज तक नहीं उठ पाई है, आज तक नहीं उठ पाई तुम्हारी चप्पलें। तुम बोल रहे थे मंदिर पे हमला किया गया कनाडा के अंदर, यही तो बोल रहे थे ना। अब फिर तुम पुलिस को बोल रहे हो ये तो खालिस्तानी पुलिस है, कनाडा की जो RCMP है उसको तुम खालिस्तानी पुलिस बोल रहे हो। तुम कहीं तुम्हारा कोई ठिकाना है या नहीं है ये बताओ पहले तो। बांग्लादेश में तुम खतरे में, पाकिस्तान में तुम खतरे में, कनाडा में तुम खतरे में, अमेरिका में तुम खतरे में, जापान में तुम खतरे में, ऑस्ट्रेलिया में तुम खतरे में। तुम खतरे में कहां नहीं रहते ये बताओ पहले तो। तुम हर एक जगह तो खतरे में रहते हो, तुम कभी खतरे से बाहर आ नहीं पाते। हम भी इसकी कड़ी राजनाथ करते हैं भाई, कड़ी निंदा करते हैं हम इसके। ऐसे नहीं कूटना चाहिए था यार, भगा भगा के ऐसे नहीं कूटता कोई किसी को। ये गलत किया है भाई जिसने भी किया है, हम इसकी कड़ी राजनाथ करते हैं। ऐसे ही करते ना तुम्हारे पापा भी अंधभक्त हो, तो हम भी कड़ी राजनाथ कर देते हैं। गलत किया भाई, भगा भगा के नहीं कूटना था। ये बेचारे तो चुपचाप खड़े होकर कुट जाते हैं, इनको भगाने की जरूरत ही नहीं थी कहीं पर, ये खड़े खड़े कुटाई खा लेते हैं। और फिर आएगा तो तुम्हारा पापा ही आएगा। लेकिन पापा ये क्या, तुम्हारे ये कौन सी मंडिया और उसके दलाल है ना, तुम्हारे अंदर सुधार नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर जब तक सुधार नहीं आएगा, जब तक कहीं पर तुम्हारा नंबर नहीं आ जाता कटापे के अंदर, कटापे में नंबर तुम्हारा भी आएगा। क्या ये खालिस्तानी पुलिस है? कनाडा में मंदिर के बाहर हिंदुओं से मारपीट पर लोगों का फूटा गुस्सा बहुत है भाई इनके अंदर, गुस्सा इनका मानना पड़ेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्रैम्पटन में एक मंदिर पर कथित खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा किए गए हमले की सोमवार को निंदा करते हुए कहा कि प्रत्येक कनाडाई को अपनी आस्था का स्वतंत्र तरीके से और सुरक्षित माहौल में पालन करने का अधिकार है। अभी उसको पुलिस को क्यों बोल रहे खालिस्तानी पुलिस, पता है? सुनना थोड़ा, जब तुम्हारी समझ में तब आएगा, तभी आएगा। अंधभक्तों, सुधार करो अपने आप में। कनाडा में मंदिर परिसर में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर कनाडाई पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कनाडा पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। तुम सोशल मीडिया के तो माहिर मास्टर हो, ये तो हमारे को ही पता है। सोशल मीडिया पर तुम्हारे गुस्से का कोई सामना नहीं कर सकता, ये भी एक गारंटी है। और हमने तो 4-5 दिन पहले बताया था भाई ये कहीं ना कहीं से अटैक करेंगे, याद रखना। लेकिन तुम अटैक भी करते हो और फिर पिटाई भी खाते हो, ये तुम्हारी है। हम इसकी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस खालिस्तानियों के साथ मिलकर कनाडा से हिंदुओं का सफाया करने में जुटी हुई है, हिंदुओं का सफाया। वहीं एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि यह कनाडाई पुलिस का क्या रवैया है जो सुरक्षा की मांग कर रहे हिंदुओं को हिरासत में ले रही है। इस घटना की कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई नेताओं ने कड़ी निंदा की है। कनाडा में भारतीय हाई कमीशन ने भी इसे लेकर ट्रूडो सरकार पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया यूजर्स ये जो पोस्ट किया, खालिस्तानियों ने कनाडाई पुलिस और सुरक्षा बलों में घुसपैठ कर ली है। ये घुसपैठ बड़ी जल्दी कर लेते हैं यार ये खालिस्तानी। अमेरिका में भी घुसपैठ कर रहे, ऑस्ट्रेलिया में भी घुसपैठ कर रहे, कनाडा में। फिर तुम इनके पास लेने क्या जाते हो? टिंडे लेने के लिए जाते हो क्या तुम? वो अपना शांतमय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब मुड़ के पिज्जा बर्गर खाने गए थे, फिर खा लिया पिज्जा बर्गर, आ गया मजा, खा लिया होगा पिज्जा बर्गर, पेट तो भरा होगा ना, पेट तो भरा होगा। और दूसरी बात, तुम निशान साहिब का झंडा दिख जाओ तुम्हारे को, अगर तुम्हारा पापा तो सिर पर लगा ले तो वो निशान साहिब है, नहीं तो वो दूसरा हो जाता है। अधिकारी खालिस्तान आतंकवादियों से जुड़ गए और हिंदुओं पर हमला किया अधिकारियों ने। मतलब कि ये भी कोई हद होती किसी चीज की, झूठ बोलने की तुम्हारी कोई लिमिट तो है नहीं। एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, कनाडा पुलिस उन्हीं हिंदुओं को गिरफ्तार कर रही है जिन्होंने खालिस्तानियों से सुरक्षा के लिए बुलाया था। कमाल ही हो गया भाई ये तो। हर कनाडाई को अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार, पीएम जस्टिन ट्रूडो ने तो बोला भाई। कनाडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में बोला है हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा की। कड़ी निंदा यहां भी होती है ना, तो निंदा उसने भी कर दी। बताया गया कि इस हमले को खालिस्तानी समर्थकों ने अंजाम दिया है। ट्रूडो ने कहा, देश में हिंसा स्वीकार्य है। रविवार को ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के में श्रद्धालुओं पर खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हमला किया गया, जिससे काफी रोष फैल गया। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए कहा, हर कनाडाई को अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिरों में हिंसा स्वीकार्य है। हर कनाडाई को अपनी सब आस्था को स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ निभाने का हक। उन्होंने साथ ही पील रीजनल पुलिस का समुदाय की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए धन्यवाद किया।
ये तो पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, और तुम सोशल मीडिया पर दूसरी रामायण चला रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोहरा रवैया छोड़ नहीं सकते कभी भी। कनाडाई विपक्षी नेता पीरे पोइलिवरे ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। पोइलिवरे ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी इस हमले की कड़ी निंदा करती है और वादा किया कि वह जनता को एकजुट करेंगे और इस अराजकता को खत्म करेंगे। पीपुल्स पार्टी ऑफ कनाडा के नेता मैक्सिम बर्नियर ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, खालिस्तानी चरमपंथी हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि विविधता ही हमारी ताकत है। विविधता, तुम्हारी विविधता पता नहीं कौन सी है। कनाडा के हिंदू फोरम ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की। सभी कड़ी निंदा कर रहे हैं, तो कड़ी निंदा हम भी कर रहे हैं भाई। ऐसे नहीं मारना चाहिए था यार, भगा भगा के नहीं कूटना चाहिए था। प्रधानमंत्री ट्रूडो से खालिस्तान चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने ट्विटर पर लिखे एक वीडियो साझा करते हुए यह अत्यधिक चिंता का विषय, खालिस्तानियों ने ब्रम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में भक्तों पर हमला किया, यह अस्वीकार्य है। अब चंद्र आर्य का तो बयान जरूरी था सुनना, वही तो एक हिंदू नेता है कनाडा के अंदर तुम्हारा। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने भी इस घटना की निंदा करते हुए लिखा, लाल रेखा का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथ बढ़ता जा रहा है, इससे निपटने के लिए हिंदू कनाडाई समुदाय को जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। 8.5 लाख है भाई वहां पर भी। इस हमले के बाद हाल के वर्षों में हुई धार्मिक असहिष्णुता घटनाओं की एक लंबी सूची में एक और घटना जुड़ गई। जुलाई में चंद्र आर्य ने कनाडाई हिंदू समुदाय पर बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता जताई थी, जब एडमंटन के BAPS स्वामीनारायण मंदिर पर हमला हुआ था। अच्छा, टोरंटो के सांसद केविन वुओंग ने भी कड़ा विरोध जताया और कहा, कनाडा उग्रवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, हिंदू कनाडाई समुदाय पर हमला चिंताजनक। हमारे नेताओं ने हिंदू, ईसाई और यहूदी कनाडाई नागरिकों को सुरक्षा करने के लिए विफलता दिखाई। हमें सबको शांति से प्रार्थना करने का अधिकार है। बिल्कुल करो भाई शांति के साथ प्रार्थना। बता दें कि पिछले साल की भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई, जैसे विंडसर के एक हिंदू मंदिर पर भारत विरोधी चित्र बनाए गए थे। इस प्रकार की घटनाएं धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती। यहां फंसे तुम। उस मंदिर पर जो चित्र बनाए गए थे वो चित्र तो तुम्हारे हिंदुओं ने बनाए थे भाई, वो तो किसी और ने नहीं बनाए थे। अब तुम कह रहे हो मंदिर पे हमला किया, वो रोड के ऊपर अपना नारे लगा रहे थे, रोड के ऊपर नारे लगा रहे थे वो। तुम वहां पर जाकर तुम लेकर तिरंगा चल देते हो जैसे तुम्हारे से बड़ा कोई देशभक्त ही नहीं इस दुनिया में। तुम तिरंगे का अपमान करते हो, वहां पर अमेरिकी झंडे का भी अपमान होया, इंडिया के झंडे का भी अपमान होया और दूसरे झंडों का भी अपमान होया। वो अपमान नहीं था क्या? नहीं, तुम्हारे से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ा देश के अंदर अगर कोई गंद फैला रखा है ना, तुम लोगों ने फैला रखा है। ये याद रखना इस बात को। चलो हम भी कड़ी राजनाथ करते हैं भाई। आज के बाद इनको भगा भगा के मैं कूटना भाई। अगर ये दोबारा फिर आते हैं ना पिज्जा बर्गर मांगने के लिए, तो इनको आराम से शांति से बैठा के खिलाना है, शांति से बैठा के खिलाना। हम भी कड़ी राजनाथ करते हैं भाई। बड़ा गुस्सा आया यार, हिंदुओं को भगा भगा के कूट दिया। पता नहीं हिंदू खतरे से बाहर कब आएगा। आपको क्या लगता है ये खतरे से कब बाहर आएंगे? आप लोग अपनी राय देना, ये कभी खतरे से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।